अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। निर्दलीय पार्षद कुंदन वैष्णव ने भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर ठोक दी है। कुंदन वैष्णव ने शनिवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 20 वर्षों से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं से त्रस्त है। बीसलपुर बांध भरा होने के बाद भी जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी नहीं हो रहे। यदि वह विधायक बने तो सरकारी अस्पताल में इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि आम जनता को निजी अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस फकीर को भी आप इतना हमेशा मेरा साथ दिया है। देखिए, अजमेर उत्तर की जनता 20 साल से त्रस्त हो गई है, एक दंश भोग रही है ना। क्या पता ये आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत हावी है। मैं कहता हूं आप नेता ऐसा होना चाहिए जो सभी समाजों को, सभी जातियों को साथ लेकर चले। भाजपा से त्यागपत्र दे चुके पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने शनिवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वह शनिवार सुबह कोटदा क्षेत्र से रैली के रूप में रवाना हुए। रैली का रास्ते में विभिन्न जगहों पर जगह जगह लोगों ने फूल वालों से स्वागत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सारस्वत ने कहा कि वह पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि वह विधायक का चुनाव जीत गए तो भी वह 1 या 2 बार से अधिक विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अजमेर उत्तर के विकास को लेकर के संकल्प को साथ लेकर जनता मुझे यहाँ तक लेके आई है और बड़ी संख्या में मेरे स्वजनों के साथ मैं यहाँ आया हूँ नामांकन दाखिल करने। और ईश्वर ने चाहा कि ये जो इतना मेरे भाई बंधु और परिवारजन मेरे साथ हैं, इनके साथ से निश्चित तौर से विजय श्री मुझे और इनको मिलने वाली है। और अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले समय में अजमेर के लिए अच्छा ही करूँगा। मैं एक बात अभी नामांकन भरने से पूर्व आपको निवेदन कर रहा हूँ कि 2021 का पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था। मेरे भाइयों के, परिवारजनों की और मेरे स्वजनों की, मेरे वार्ड वासियों की जिद पर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सत्र की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि प्रो सुधीर भंडारी, कुलपति राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रो विनय कुमार, विभागाध्यक्ष प्रो सीमा श्रीवास्तव, रूसा 2.0 के प्रधान अन्वेषक प्रो पी.सी. माली द्वारा सत्र की शुरुआत की। प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव ने विभाग की वर्तमान अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने अनुसंधान पहलों और वित्तीय एजेंसियों का भी उल्लेख किया। प्रो पी.सी. रूसा 2.0 के प्रधान अन्वेषक माली ने हस्तक्षेप, नवीन अनुसंधान और नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला। उन्होंने नैनो मेडिसिन पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने रूसा 2.0 परियोजना के बजट और उद्देश्यों पर भी चर्चा की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गौ माता की पूजा की। जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि अपने बूथ पर भाजपा की रीति नीति और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए और आमजन को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करे। आपके प्रयासों से भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि जो युवा, किसान और महिला सुरक्षा को लेकर जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ? बेरोजगार के साथ भत्ते का मजाक हुआ, किसान की कर्ज माफी का क्या हुआ? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन में 42 लाख घरों को पानी दिया, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ईडी की बात करते हैं, 18,000 करोड़ के टेंडर तो बिना प्रक्रिया के जारी किए। कांग्रेस नेताओं के उनसे संबंध हैं, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं। जांच एजेंसियों की अपनी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। कर्नाटक में क्या हुआ, वहां के नेताओं का क्या हुआ? इनकी कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान की जनता से अपील है कि पानी में भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस को हटाए, मोदी की मुहिम पर मोहर लगाए। लोक संस्कृति को करीब से जानने के लिए कला प्रेमी बड़ी संख्या में जवाहर कला केंद्र में जुट रहे हैं। मौका है जेकेके में जारी 26वें लोकरंग महोत्सव का। लोकरंग के छठे दिन कलाकारों ने लोक संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी।
8 राज्यों के 200 कलाकारों की ओर से 17 विधाओं की प्रस्तुति लोकरंग में दी गई। सजावटी सामान व अन्य हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी लगा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।